वेलकम है आप सभी का। आज की इस वीडियो में बात करने वाले हैं बहुत ही ज़रूरी क्रिप्टो करेंसी अपडेट्स और न्यूज़ के बारे में। सारी न्यूज़ सारी अपडेट्स कवर करेंगे इस वीडियो के अंदर। तो सबसे पहली अपडेट या सबसे पहली स्टोरी जो बाइनेंस के जो सीईओ हैं सीजेड बाइनेंस, उनके बारे में आज हम आपको कुछ चीज़ें बताना चाहेंगे। वैसे तो बहुत सारे लोगों को पता है सीजेड बाइनेंस के बारे में, लेकिन बहुत सारे लोग ऐसे भी हैं जिनको नहीं पता है। और इन्होंने अपना जो है घर तक बेच दिया था बिटकॉइन में इन्वेस्टमेंट के लिए। इन्होंने अपनी जॉब तक छोड़ दी थी, अगर आप देखेंगे, बिटकॉइन में इन्वेस्ट करने के लिए। तो मैं आपको ये चीज़ तो नहीं कह रहा हूँ कि आप ये सब चीज़ें करें, लेकिन स्टोरी यहाँ पे बहुत इंटरेस्टिंग है सीजेड बाइनेंस की। सबसे पहली चीज़, बिलियनियर्स में इनका नाम आता है, ठीक है। अभी रिसेंटली पिछले कुछ महीनों में बिलियनियर्स की लिस्ट में आ चुके हैं टॉप के अंदर सीजेड बाइनेंस, और हमने भी आपको अपडेट किया था। और बिलियनियर्स में, ठीक है, एक एक्सचेंज के सीईओ बिलियनियर हो सकते हैं, वो भी टॉप एक्सचेंज जो बाइनेंस दुनिया की नंबर 1 सबसे बड़ी क्रिप्टो करेंसी एक्सचेंज है। बिल्कुल ये एक नॉर्मल चीज़ है, लेकिन वो चीज़ एक नॉर्मल चीज़ नहीं होती, उसको बनने के लिए बहुत टाइम लगता है। तो यहाँ पे इन्होंने स्टार्टिंग कैसे की थी, यहाँ पे ये बता रखा है, आई सोल्ड माई अपार्टमेंट, क्विट माई जॉब टू इन्वेस्ट इन बिटकॉइन। तो बाइनेंस के जो सीईओ हैं उन्होंने इन्वेस्टमेंट बिटकॉइन में इन्वेस्टमेंट करने के लिए अपनी जॉब तक को छोड़ दिया, और यहाँ तक कि अपने अपार्टमेंट को भी बेच दिया था। और यहाँ पे अगर आप देखेंगे, बाइनेंस सीईओ चेंगपेंग झाओ रिवील्ड हिज फ्रेंड्स thought he was crazy when he sold his apartment and quit his job to invest in Bitcoin in 2013। और ये बात भी अगर आप देखेंगे 2013 की है। आज आप क्रिप्टो मार्केट को देख के इतना पैनिक होते हैं, ठीक है। और मैं आपको ये चीज़ नहीं कह रहा हूँ कि आप जो बाइनेंस सीजेड बाइनेंस ने किया ये सब चीज़ें वो भी आप भी करें, ऐसा बिल्कुल नहीं कह रहा हूँ, लेकिन सीखने को बहुत कुछ मिलता है। और अगर आप देखेंगे, झाओ इनिशियली इन्वेस्टेड $1 मिलियन इन बिटकॉइन। उस टाइम पे $1 मिलियन इन्होंने इन्वेस्ट किया था अपना अपार्टमेंट बेच के, और यहाँ पे अपनी जॉब भी इन्होंने छोड़ दी थी। लेकिन उसके बाद क्या हुआ, सून लॉस्ट $7 लाख। अगर आप देखेंगे यहाँ पे $7 लाख 1 मिलियन में से चले भी गए थे। क्यों? क्योंकि बिटकॉइन क्रैश हो गया 70% तक। ये आप स्टोरी सुनिए, जो भी सिचुएशन चल रही है मार्केट की वो भी काफ़ी नीचे है, बहुत सारे लोग लॉस में है, ठीक है। लेकिन ही सेड हिज मदर कॉल्ड हिम ए स्टूपिड किड एंड लैम्प्टेड वाई ही कुड नॉट गेट ए नाइस कॉर्पोरेट जॉब। तो यहाँ पे बहुत सारे लोगों ने इनको स्टूपिड, बिल्कुल ये चीज़ें अगर आप करेंगे कोई भी आपको आप पे हंसेगा, ये सब चीज़ें होंगी। लेकिन आज रिज़ल्ट क्या मिला? आज रिज़ल्ट ये है कि बाइनेंस के सीईओ बन चुके हैं, जो दुनिया की नंबर 1 क्रिप्टो करेंसी एक्सचेंज है। अपना घर जो बेच के इन्वेस्ट किया था 2013 में, 2013 में जो बिटकॉइन के प्राइस थे उससे तो कहीं ज़्यादा आज बिटकॉइन ऊपर आ चुका है, और लास्ट अक्टूबर में और भी हाई बनाया। तो काफ़ी अच्छी वेल्थ जो है बाइनेंस के जो सीईओ हैं उन्होंने बिटकॉइन से भी बनाया, इसमें कोई डाउट वाली बात नहीं है। सीखने को क्या मिला? सीखने को ये मिला कि अगर आपके पास कोई कॉइन है तो आप उसको होल्ड करें, लॉन्ग टर्म के लिए होल्ड करें। डेफिनेटली लॉन्ग टर्म में आपको ऐसे रिजल्ट मिलेंगे जो आपने सोचे भी नहीं होंगे। जितना आपका पेशेंस लेवल हाई होगा ना इस मार्केट के अंदर, उतना ही आपको इतना बढ़िया रिजल्ट मिलेगा। और ये जो छोटी मोटी सिचुएशन, ये जो करेक्शन मार्केट के अंदर आ रहे हैं, अभी 34 पे आ चुका है, ये सब चीज़ें देख के पैनिक ना हो। मार्केट में बड़े बड़े करेक्शंस आए हैं पिछले कुछ सालों के अंदर, तो बिल्कुल ये करेक्शन आगे भी आते रहेंगे, लेकिन मार्केट्स अपने नए हाई भी बनाता जाएगा, न्यू ऑल टाइम हाई भी बनाता जाएगा करेक्शंस के साथ साथ, ठीक है। तो ये सब चीज़ें चलती रहेंगी मार्केट के अंदर। ये थी एक सबसे पहली अपडेट, या पहली आप कह सकते हैं एक इंस्पिरेशनल स्टोरी कह सकते हैं बाइनेंस के जो सीईओ हैं उनकी। सेकंड सबसे ज़रूरी अपडेट बात करें तो वो है इंस्टाग्राम को लेके। इंस्टाग्राम का ये अपडेट हमने पहले ही आपको दे दिया था, काफ़ी टाइम पहले। और फाइनली इंस्टाग्राम प्लान्स टू सपोर्ट एनएफटीज फ्रॉम इथीरियम, पॉलीगॉन, सोलाना। और अपने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म के ऊपर इंस्टाग्राम प्लान कर रहा है सपोर्ट करने का एनएफटीज़ को, और ये एनएफटी का सपोर्ट कहीं ना कहीं बहुत अच्छा है। अगर आप देखेंगे, एनएफटी फ्रॉम आवर ब्लॉकचेन नेटवर्क इथीरियम, पॉलीगॉन और सोलाना एंड फ्लो, और यहाँ पे जितने भी ये नेटवर्क्स हैं यहाँ पे एनएफटीज़ को सपोर्ट करने वाला है अपने प्लेटफॉर्म के ऊपर इंस्टाग्राम।
और प्लग इन देयर क्रिप्टो वॉलेट्स इंस्टाग्राम यूज़र विल बी एबल टू प्रूव NFT ओनरशिप, शोकेस द NFT ऑन देयर प्रोफाइल। जिस तरह से आप ट्विटर पे भी ये सब चीज़ कर सकते हो और टैग देयर क्रिएटर्स, और बिल्कुल सही चीज़ है, ये एक अच्छा स्टेप कहूँगा मैं इंस्टाग्राम की तरफ से। और मेटा ऑन इंस्टाग्राम विल नॉट चार्ज यूज़र फॉर पोस्टिंग और शेयरिंग NFTs। तो NFTs में अब NFTs आपको कहीं ना कहीं इंस्टाग्राम पे भी दिखने वाले हैं, तो तैयार हो जाइए। तो नेक्स्ट अपडेट है डॉज कॉइन को लेकर, और काफ़ी बड़ी अपडेट है। अगर आप देखेंगे, न्यू वर्डप्रेस प्लगइन अलाउज 455 मिलियन वेबसाइट टू एक्सेप्ट डॉज कॉइन। तो यहाँ पे एक वर्डप्रेस ने यहाँ पे अलाउ किया, और डॉज कॉइन को लेके बैक टू बैक बड़ी बड़ी अपडेट्स आ रही हैं। इलॉन मस्क ने ट्विटर खरीद लिया है, और एज पर ए ग्राफिक डिज़ाइनर एट डॉज कॉइन फाउंडेशन, ओवर 455 मिलियन वर्डप्रेस वेबसाइट कैन नाउ एक्सेप्ट डॉज कॉइन पेमेंट यूजिंग वो कॉमर्स प्लगइन। तो यहाँ पे इतनी सारी वेबसाइट, 455 मिलियन वर्डप्रेस वेबसाइट यहाँ पे एक्सेप्ट करने वाली हैं डॉज कॉइन की पेमेंट। और प्लगइन इजी डॉज कॉइन गेटवे, और द प्लगइन ऑन वर्डप्रेस हैज़ बीन बिल्ट बाय डॉज कॉइन डेवलपर। और बिल्कुल ये बहुत बड़ी अपडेट है डॉज कॉइन को लेके, डॉज कॉइन की पेमेंट्स को लेके। नेक्स्ट अपडेट भी बड़ी इंटरेस्टिंग है। अगर आप देखेंगे यहाँ पे इंडिया की तरफ से, और इंडिया में क्या कुछ चल रहा है, सब चीज़ें, सब सिचुएशन आपको पता है क्रिप्टो को लेके। वी विल टेक आवर यूज़र बेस और टू 8 मिलियन इन 12 to 14 मंथ्स, इंडियन क्रिप्टो एक्सचेंज जियोटस एक्सचेंज का यहाँ पे कहना है। और जो विक्रम है, को फाउंडर ऑफ इंडिया बेस्ड क्रिप्टो करेंसी एक्सचेंज जियोटस के, हैज़ सेट द कंपनी प्लान्स टू टेक इट्स कस्टमर बेस 8 मिलियन इन द नेक्स्ट 12 to 14 मंथ। और द चेन्नई बेस्ड कंपनी करंटली हैज़ 1 मिलियन कस्टमर। तो अगले 12 से 14 महीने के अंदर इनका टारगेट 8 मिलियन का है। मतलब और लोग यहाँ पे आने वाले हैं, और बहुत सारे लोग यहाँ पे, बिल्कुल रियलिटी है। जब एक बुल मार्केट आएगी तो क्रिप्टो के अंदर और भी लोग आने वाले हैं, और आगे के साल में लोग बढ़ते ही जाएंगे, इसमें कोई डाउट वाली बात नहीं है। लेकिन यहाँ पे जियोटस का भी, इनका भी टारगेट है अपना। और इट अलाउज कस्टमर टू ट्रेड इन ओवर 120 क्रिप्टो करेंसीज, 120 क्रिप्टो करेंसीज है इनकी एक्सचेंज पे, in more than 18 languages। और जियोटस इज प्लानिंग टू लॉन्च एन NFT मार्केट प्लेस शॉर्टली। तो खुद का NFT मार्केट प्लेस भी लॉन्च करने की तैयारी कर रहा है जियोटस। ये एक यहाँ पे नंबर आप देख सकते हैं, NFT की जो मार्केट है वो कितनी ग्रो हो जाएगी 2027 तक। अगले 5 सालों में NFT मार्केट टू ग्रो 35% इनटू ए 13.60 बिलियन इंडस्ट्री, मतलब 13 बिलियन डॉलर की जो है इंडस्ट्री बाय 27। और जिस तरह से मेटावर्स की हमने देखा, और NFT, इसके अलावा वेब 3, ये सब जितने भी ट्रेंड्स आ रहे हैं क्रिप्टो मार्केट के अंदर, ये सब अगले 4-5 साल के अंदर खुद क्रिप्टो मार्केट भी इतना बड़ा मार्केट बन जाएगा। ठीक है, वेट तो आपको करना पड़ेगा, सारी चीज़ें आपको बड़ी होती दिखेंगी। तो नेक्स्ट अपडेट की बात करें तो वो है शिबा इनू कॉइन को लेके। शिबा इनू को लेके बॉम्बर वेल ने अभी एक ताज़ा और एक फ्रेश, आप कह सकते हैं, ट्रांजैक्शन किया है। एक यहाँ पे फ्रेश ट्रांजैक्शन किया है 56 बिलियन कॉइन्स का। और जिस तरह से शिबा इनू डाउन आया तो और भी ट्रांजैक्शन आपको देखने को मिलते रहेंगे। ठीक है, अभी बॉम्बर वेल ने खरीद लिया 56 1 मिलियन डॉलर की यहाँ पे वैल्यू है इन कॉइन्स की। और अगर आप देखेंगे यहाँ पे 72 पे इसकी जो है रैंक आती है बॉम्बर वेल की। और बॉम्बर वेल के बाद अब ब्लू वेल का ट्रांजैक्शन होने वाला है, और कभी भी हो सकता है। ठीक है, तो इन दोनों की जोड़ी है जो शिबा इनू को बैक टू बैक खरीद रही है यहाँ पे। नेक्स्ट अपडेट की बात करें तो वो यहाँ पे अगर आप देखेंगे, बिग बिटकॉइन LFG CEO थिंक्स बेबी डॉजकॉइन कैन हिट 5 बिलियन मार्केट कैप, $5 बिलियन मार्केट कैप इन 2022, मेक्स बुलिश प्रेडिक्शन। $5 बिलियन का मार्केट कैप बेबी डॉजकॉइन अगर हिट करता है तो कहीं ना कहीं एक बहुत बड़ा लेवल होगा। ठीक है, अभी जो मार्केट कैप है बेबी डॉजकॉइन का बहुत कम है। 5 बिलियन में अगर आप देखेंगे टॉप के कॉइन्स आते हैं जिनके 5 बिलियन से भी कुछ के कम है। ठीक है, टॉप 50 में अगर आप देखेंगे तो यहाँ पे इनके जो बिग बिटकॉइन LFG के जो CEO हैं, उनको लगता है कि बेबी डॉजकॉइन इस साल 2022 में अपना मार्केट कैप $5 बिलियन का बना लेगा। एक बहुत बड़ा नंबर है ये, और ये देखने वाली बात होगी बनाएगा या नहीं बनाएगा।
लेकिन हाँ, कुछ सालों की बात करें 2-3 साल में तो डेफिनेटली यहाँ पे चीज़ें बदलती हुई दिख सकती हैं। तो ये थी बेबी डॉज कॉइन को लेके अपडेट, यही क्रिप्टो करेंसी की कुछ कुछ रिलेटेड अपडेट्स थी। आई होप इस वीडियो में आप सब कुछ समझ गए होंगे। आगे जो अपडेट रहेगा क्रिप्टो करेंसी से जुड़ी हुई सब आपके साथ शेयर करते रहेंगे। आज की इस वीडियो में फ़िलहाल इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।